जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान की कितनी क्या शाखाएँ होती है और इसकी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी के अंदर 2 शब्द हैं, एक तो बायो और एक लॉजी, ठीक है? जो बायो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, ठीक है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है? किसी के शब्द के पीछे अगर लॉजी लग जाए तो इसका मतलब होता है आप उसका अध्ययन कर रहे हो। बात कर लेते हैं बायोलॉजी के जो जनक है उनको अरस्तू को कहा जाता है, ठीक है? और ये जो सबसे पहले जो शब्द है बायोलॉजी ये 1801 में लेमार्क के द्वारा और ट्रिविरेंस के द्वारा दिया गया, ठीक है? अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखो बायोलॉजी है ना उसकी मुख्यतः 3 प्रकार की शाखाएँ हैं, एक तो जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? इसकी प्रमुख रूप से 3 शाखाएँ हैं। जूलॉजी है जिसके अंदर जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के अंदर पादप विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो छोटे-मोटे जो जीवाणु, कीटाणु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं जूलॉजी के बारे में। देखो जूलॉजी है ना, जू का मतलब होता है प्राणी, तो प्राणियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके जनक है अपने अरस्तू साहब हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कौन-सी पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलम, ठीक है? इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला हम देखते हैं बॉटनी के बारे में। देखो जो बॉटनी है ना, इसका जो रूट है वो बॉटनी से मिलकर बना है, ठीक है? जिसका अर्थ होता है पादप। ठीक है, क्या होता है भाई? पादप होता है। इनके जनक है थ्रियोफेट्स, ठीक है? और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमलम और ये प्लांटरम हो जाएगी इनकी पुस्तक का नाम। और चिकित्सा के जो जनक है उनको हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। प्रश्न आ सकता है चिकित्सा के जनक कौन है? तो कौन हो जाएगा भाई? हिप्पोक्रेट्स हो जाएँगे, ठीक है? अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला हमारा तीसरा कौन-सा है? माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी है ना, उनके जो जनक है उनको लुई पास्चर को कहा जाता है। ठीक है? ये सूक्ष्म जीव अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप आप अपने सामने देख पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कल्चर कौन-कौन से हैं। तो ये आपके सामने प्रमुख कल्चर है। सबसे पहले है एपीकल्चर। देखो एपीकल्चर के अंदर है ना मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? सेरीकल्चर के अंदर रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी, ठीक है? और पिसिकल्चर पाइसेज होती है वैसे, तो पाइसेज के अंदर मछलियाँ कहा जाता है, तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर देखो फ्लावर नाम से पता चल रहा है फ्लावर, तो फ्लावर का मतलब क्या होता है? पुष्प या फूल, तो पुष्प या फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंदर किया जाता है। और एक ध्यान रखना एंथोलॉजी है ना, उसके अंदर पुष्पों और फूलों का अध्ययन किया जाता है, ये थोड़ा-सा याद रखना एंथोलॉजी और फ्लोरीकल्चर। आगे हम देखते हैं मानव शरीर में कौन-कौन से किस अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनमें से। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है? रुधिर परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। अब आप इसको याद कैसे करोगे कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो ज़रूरत के टाइम एंजियो काम आता है, ठीक है? तो एंजियो याद रख लेना भाई, एंजियो से क्या हो जाएगा? एंजियोलॉजी, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं रक्त का अध्ययन। देखो रक्त के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से आप याद रख सकते हो हेमेटोलॉजी, ठीक है? इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना, थोड़ा-सा आप याद रखना। अगला है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी, ठीक है? क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रॉन या वर्कक का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है, जिसे हम रीनेलॉजी भी कहते हैं, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखो क्या होता है जब अस्थियों का हमारी जो हड्डियाँ है ना, अगर उनका घनत्व कम होने लग जाए, तो एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो से बना है आपके अस्थि, अस्थि ऑस्टियो, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। याद कैसे रखोगे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बना है, तो न्यूरोलॉजी से हो जाएगा न्यूरॉन। और न्यूरॉन के लिए किसका अध्ययन किया जाए, मतलब न्यूरॉन में किसका अध्ययन होगा भाई? मस्तिष्क का अध्ययन होता है। बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के अंदर, तो पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखो पाचन तंत्र का मतलब पेट हो गया, हमारा आमाशय, और आमाशय में क्या बनती है? गैस, तो गैस से याद हो जाएगा गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है? अगला है रोगों का अध्ययन, क्या कहलाता है भाई? पैथोलॉजी। एकदम आसान सा है। आप कभी बीमार हुए होंगे तो आप पैथोलॉजी लैब में गए होंगे अपनी जाँच वगैरह कराने के लिए, तो रोगों का अध्ययन कहाँ किया जाता है भाई? पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। रोगों के कारण, ठीक है? देखो रोग का अध्ययन और रोगों का कारण मतलब किस कारण से रोग हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है आपके ईटियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है? आगे हम चर्चा करते हैं।
देखो, प्रमुख संवेदी अंग कौन-कौन से होते हैं? हालाँकि 5 होते हैं, लेकिन हम 4 की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है नाक का अध्ययन। तो नाक का अध्ययन क्या कहलाता है? राइनोलॉजी कहलाता है। याद कैसे रखोगे? जब आपको जुकाम होता है ना, तो एक वायरस होता है, कौन-सा वायरस होता है भई? राइनो वायरस, ठीक है? राइनो वायरस की वजह से आपको क्या होता है? जुकाम होता है, तो ऐसे याद रख लोगे कौन-सा? लॉजी। दूसरा है आँख का अध्ययन, तो आँख का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा याद रखना। हालाँकि इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? जो बाहरी जो त्वचा होती है ना, बाहरी जो आवरण होता है उसको अपन डर्मिट कहते हैं, ठीक है? तो त्वचा भी हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है, तो डर्मेटोलॉजी आपको ऐसे याद हो जाएगा। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओटोलॉजी कहलाता है। याद कैसे करोगे कि भई कोई भी चीज़ आप सुनते हो ना, तो ऑटोमेटिक कोई बोलता है तो ऑटोमेटिक हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो ओटोलॉजी ऐसे याद रख लोगे। अब बात करते हैं अन्य जंतुओं के बारे में। देखो, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है? सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। देखो, कीट और एंट, ठीक है? एंट मतलब हमारी चींटी, तो चींटी के अंदर कीट का एक भाग है, तो चींटी और एंट एक ही हो गया, तो कीटों का अध्ययन किसमें किया करेंगे भई? एंटोमोलॉजी के अंदर। अब देखो, चींटी आ गई, तो चींटी क्या होती है? मर-मर के चलती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे चलती है ना, इसका मतलब मर-मर के चलती है, तो याद कैसे हो जाएगा? मिर्मेकोलॉजी, ठीक है? चींटी का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी, मकड़ी का अध्ययन एरेक्नोलॉजी, ठीक है? एरेक्नोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए अन्य जंतु के बारे में, जैसे सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, स्नेक, सर्प, ठीक है? सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा, या फिर इसको ओफियोलॉजी भी कहते हैं। कैसे याद रखोगे? अगर सांप काट गया तो आप ऑफ हो जाओगे, ठीक है? स्विच ऑफ, तो ऑफियोलॉजी से क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है? सांप का अध्ययन हो गया। अगला है चमगादड़। चमगादड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? चिरेम्प्टोलॉजी कहलाता है। जैसे चमगादड़ नाक के ऊपर चिपक जाती है मतलब चिरेंटोलॉजी इसका अध्ययन होगा, ठीक है? ये याद करने के तरीके हैं, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। आगे देखिए, जैसे वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इन दोनों को एक साथ याद रखना आप, कवक और शैवाल का, ठीक है? आगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, प्रश्न आ सकता है भाई। और कोशिका, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? आगे हम चर्चा करते हैं जीन का अध्ययन। तो जीन का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निद्रा या स्वप्न, ठीक है? अगर आपको नींद या सपने अगर उनका अध्ययन करना है, तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। कैसे याद रखोगे कि क्या होता है कि आपको कोई सच चीज़ बुलवानी है ना, तो आप नींद में सच बोल सकते हो, तो आपको हिप्नोटाइज़ किया जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भई एग्रोहिस्टोलॉजी, इसके अंदर घास का अध्ययन किया जाता है। कैसे याद रखोगे? जो घास होती है ना, उसके कहाँ की जाती है? एग्रीकल्चर के अंदर की जाती है, तो एग्रीकल्चर से एग्रोहिस्टोलॉजी हो जाएगा। खोपड़ी का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो क्रेनियम होता है, जिसके अंदर ये हमारा जो क्रेनियम है ना, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहता है, तो खोपड़ी हो जाएगा। वृक्ष या झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंदर किया जाता है, ठीक है? कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी के अंदर कर देंगे, ये हमने पहले पढ़ा था एंटेमोलॉजी। कृमि का अध्ययन किसमें करेंगे? हेलमेंथोलॉजी में करेंगे। देखो, जो कृमि होते हैं ना, वो हेलमिंथीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो हेलमेंथोलॉजी के अंदर कृमि का अध्ययन करेंगे। और मछलियों का अध्ययन एक तो पाइसिस वर्ग के अंदर करते हैं, और ये करते हैं इथियोलॉजी के अंदर करेंगे, ठीक है? आगे देखिए, आगे पेशियों का अध्ययन काइनेसियोलॉजी के अंतर्गत। कैसे याद रखोगे? जो हमारी मांसपेशियाँ होती है ना, वो गति में आती है, गति का मतलब होता है काइनेटिक, ठीक है? तो काइनेटिक से याद रखोगे काइनेसियोलॉजी, ठीक है? स्तनधारी को मैमल्स बोलते हैं, तो मैमोलॉजी के अंतर्गत हो जाएगा। मोलस्क का संघ, ठीक है? ये किसके अंतर्गत इसका होगा भाई? मेलेकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। रोगों का वर्गीकरण, तो रोगों का वर्गीकरण नोसोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और भाई जो रोग होते हैं ना, ठीक है? कितने रोग होते हैं? तो आपसे पूछा भाई रोग कितने होते हैं? 900 रोग होते हैं, तो नोसोलॉजी, ठीक है? जिसके अंदर रोगों का वर्गीकरण। बात करते हैं सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी, ठीक है? साँप खा गया, आप ऑफ हो गए। कार्टोलॉजी के अंदर मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, और सिक्कों का अध्ययन
न्यूमिस्टिमेटिक के अंदर किया जाता है। कैसे याद रखोगे? जो सिक्के होते हैं ना, उन पर न्यूमेरिकल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो न्यूमेरिकल से याद रख लेना न्यूमिस्टिमेटा। ठीक है? न्यूमिस्टिक्स के माध्यम से आपके सिक्कों का अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।